अगर आप घर बनवा रहे हो और कंफ्यूज हो कि आपके घर के लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा, पहले दीवार बनाना या फिर कॉलम बनवाना, तो दोस्तों आप सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपका दिल, दिमाग और शरीर के किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि आपको कौन सी चीज सबसे पहले करनी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जब हम कॉलम पहले बनाते हैं तो इसके क्या एडवांटेज होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। और अगर हम बात करते हैं पहले दीवार बनाने की उसके बाद कॉलम बनाने की, तो इसके भी फायदे और नुकसान, इन दोनों के बारे में हम जानेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी मेथड सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी। और वैसे भी दोस्तों जब आप वीडियो के एंड तक आ जाएंगे तो आपके दिमाग में डाउट जो है बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहली चीज यही करनी है कि पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक जरूर करना है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर की, यानी कि जिसमें जो है आपके पहले कॉलम बनाए जाते हैं, उसके बाद में स्लैब डलवाया जाता है और बाद में जो है आपके घर की दीवारें बनाई जाती है। तो ये जो मेथड होती है दोस्तों, इसे आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर कहते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोस्तों इनके फायदे की, तो इसका सबसे मेन फायदा यही है कि ये प्रॉपर मेथड है दोस्तों जब भी आप घर बनवाते हैं तब, क्योंकि इसके वजह से आपका काम जो है स्पीड से हो पाता है और तो और जो आपका काम है उसकी प्रॉपर फिनिशिंग आ जाती है। यानी कि आपके जो कॉलम होते हैं वो एकदम सीधे लाइन में आते हैं, उसके एजेस अच्छे से होते, यानी कि आपका कॉलम जो है वो बेंड नहीं होता, बीच में उसका साइज रिड्यूस नहीं होता, ऐसी चीजें जो है इसके साथ नहीं होती। तो इस वजह से दोस्तों इसे एक प्रॉपर मेथड कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों बड़ी बिल्डिंग्स की, तो वहां पर आपने देखा होगा कि पहले जो है 1-2 मंजिल तक पहले कॉलम और स्लैब डलवाए जाते हैं और फिर नीचे से जो है वो ब्रिक वर्क स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका रीजन ये हो जाता है कि काम जो है बहुत जल्दी कंप्लीट हो पाता है और तो और काम को जो है प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग मिल पाती है। अगर हम बात करते हैं कॉलम पहले बनाने का क्या नुकसान होता है, तो इसका यही नुकसान होता है दोस्तों कि कॉलम पहले बन जाते हैं, उसके बाद में दीवार बनती है, तो इस वजह से कॉलम और दीवार इन दोनों के बीच में जो है प्रॉपर तरीके से बॉन्ड नहीं हो पाता, जिस वजह से अगेन क्रैक होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि क्रैक आ जाते हैं। तो इस वजह से लोग जो है दूसरी मेथड की तरफ जाते हैं। पर दोस्तों चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन यही होता है कि आपका जो दीवार और कॉलम इन दोनों के बीच में क्रैक ना आए, इसके लिए जो है चिकन मेश या फिर फाइबर मेश इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब आप चिकन मेश या फिर फाइबर मेश का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप अगले वीडियो में भी देख रहे हो, तो इसका इस्तेमाल करने की वजह से आपके क्रैक जो है वो ज्यादा डेवलप नहीं हो पाते। पर आपको इस चीज की तरफ खास करके ध्यान देना ही पड़ता है। ये तो हो गए दोस्तों पहले कॉलम बनाने की बात। अब अगर हम बात करते हैं पहले अगर हम दीवार बना लेते हैं तो इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। सबसे पहला फायदा यही है दोस्तों इसका कि इसमें जो है क्रैक नहीं दिखाई देते। अगर आप पहले दीवार बनाते हैं उसके बाद में कॉलम बनाते हैं तो दीवार और कॉलम इन दोनों के बीच में जो है क्रैक नहीं दिखाई देते। अब इसका क्या रीजन हो जाता है दोस्तों? इसका रीजन ये होता है कि पहले वहां पर दीवारें मौजूद होती है, उसके बाद में ऊपर से आप कंक्रीट करते हैं, जिस वजह से कंक्रीट का जो प्रेशर है वो आपके दीवार के ऊपर आता है और इस वजह से दोस्तों दीवार और कंक्रीट इन दोनों के बीच में जो है बहुत टाइट बॉन्ड हो जाता है और जिस वजह से जल्दी जो है वो क्रैक दिखाई नहीं देते। पर दोस्तों ये सबसे मेन रीजन होता है कि क्रैक न दिखाई दे, इस वजह से लोग जो है पहले दीवारें बना लेते हैं, उसके बाद में जो है वो कॉलम बनाते हैं। तो यही मेन एडवांटेज है दोस्तों सबसे पहले दीवार बनाने का। अब इसके नुकसान के बारे में जानते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज आपको इस चीज की तरफ ध्यान देना पड़ता है, जब भी आप पहले दीवार बनाते हैं उसके बाद में कॉलम करते हैं, ऐसे सिचुएशन में कभी कभी होता यही कि कॉलम का साइज जो है वो लिंटर लेवल तक तो सही से आता है, पर ऊपर की तरफ जो है कभी कभी कॉलम जो है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ब्रिक वर्क वाला जो है अगर उसने कॉलम के लिए कम जगह छोड़ दी तो ऐसे समय में जो कंक्रीट डायरेक्ट करेगा आदमी, तो उस वजह से कॉलम का साइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये पहला डिसएडवांटेज आ जाता है दोस्तों। दूसरा डिसएडवांटेज यहाँ पर ये आ जाता है कि जब भी आप कॉलम कास्ट करने के लिए जाते हैं तो पहले ही वहां पर दीवारें जो है वो मौजूद होती है। उस वजह से होता यह है कि अगर आपकी ईंटें प्रॉपर तरीके से गीली नहीं है, यानी कि सूखी हुई ईंटें अगर आपकी है, तो वो कंक्रीट के बीच का पानी जो है उसे खींच लेती है, जिस वजह से अगेन आपके कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, यानी कि आपके कंक्रीट की ताकत जो है वो कम हो जाती है। तो ये गलत बात आ जाती है दोस्तों। तीसरा डिसएडवांटेज यहाँ पर ये हो जाता है, आपका जो पीसीसी का कंक्रीट है दोस्तों वो कॉलम में मिक्स हो जाता है। अब कॉलम का जो कंक्रीट का ग्रेड होता है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है कंपेयर टू पीसीसी, और वैसा कम ग्रेड वाला पीसीसी का जो कंक्रीट है वो कॉलम में मिक्स होना ये गलत बात हो जाती है। तो ये तीसरा डिसएडवांटेज हो जाता है दोस्तों। चौथा डिसएडवांटेज यहाँ पर पहले वॉल बनाने का ये हो जाता है कि काम जो है वो आपका इतनी स्पीड से नहीं हो पाता जितना कि आपको पहले कॉलम बनाने में होता है। और तो और जब भी आप पहले दीवार बनाते हैं और बाद में कॉलम बनाते हैं तो ऐसे समय में आपका जो कॉलम की फिनिशिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। जहां पर आपकी दीवारें आती है दोस्तों, अगर आप वहां पर बाद में कट करके देखते हैं तो वहां पर जो कॉलम के जो एजेस है वो सही से नहीं आ पाते और तो और जो कॉर्नर होते हैं दोस्तों वो भी सही से नहीं आ पाते। वहां पर आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देकर काम करवाना पड़ता है, तब जाके आपका जो है कॉलम की फिनिशिंग सही तरीके से आ पाती है। और तो और कभी कभी कॉलम बेंड हो जाते हैं, कभी कभी उसके कॉर्नर जो है वो फूल जाते हैं। ऐसी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जो कोई भी आपका कारीगर होता है उसे काम करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, खास करके अगर आपकी वॉल जो है वो 4 इंची है या फिर 6 इंची वॉल है,
उसके बीच में अगर आपको कॉलम बनाना है तो उसका शटरिंग वर्क करने के लिए कारागिर को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। 9 इंची की बात अलग होती है दोस्तों, क्योंकि वहां पर दोनों साइड में सिर्फ उन्हें प्लाई लगाना पड़ता है। पर जब बात आती है दोस्तों 4 इंची वॉल की या फिर 6 इंची वॉल की, तो वहां पर शटरिंग वर्क करने के लिए यानी कि जो लकड़ी का काम होता है तो उसे करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है कारागिर को। तो कुल मिला के दोस्तों अगर आप पहले दीवार बनाते हैं तो उसका सबसे मेन फायदा यही है कि आपके दीवार को क्रैक नहीं आएंगे, परंतु आपने जैसे कि देखा कि उसके नुकसान थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। पर जैसे कि आपने देखा उसके लिए आपको बहुत ज्यादा चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ता है। अब जैसा कि दोस्तों हमने इन दोनों के फायदे और नुकसान इन दोनों के बारे में देख लिया, तो इनमें से कौन सा विकल्प आपके लिए बेहतर रहेगा। तो जैसे कि हमने देखा दोस्तों, अगर आप कॉलम पहले बनाते हैं तो उसके ज्यादा एडवांटेज निकल के आते हैं, और अगर हम पहले दीवार बनाते हैं उसके बाद में कॉलम कास्ट करते हैं तो ऐसे समय में सिर्फ एक ही फायदा हमें दिखाई देता है, परंतु हमें बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप उन चीजों का ध्यान रखते हुए अपने घर का काम कर सकते हो तो ऐसे समय में जो है आप पहले दीवारें बनाने के बाद कॉलम बनवा सकते हो। पर अगर आप कोई बड़ी बिल्डिंग बनवा रहे हो तो वहां पर ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती। वहां पर आपको पहले कॉलम ही बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको स्लैब डलवाना पड़ेगा, और उसके बाद जो है आपको दीवारें बनानी पड़ेंगी। तब जाकर आपका काम जो है वो प्रॉपर तरीके से हो पाएगा और तो और स्पीड के साथ कंप्लीट हो पाएगा। परंतु अगर आपका घर 1000 स्क्वायर फीट है, 1 मंजिल है, 2 मंजिल है, या फिर 3 से लेके 4000 स्क्वायर फीट के अंदर अगर आपका घर है, तो वहां पर आप जो है पहले दीवारें बनाने के बाद कॉलम बनवा सकते हो। पर जैसे कि हमने देखा दोस्तों कि जब आप पहले दीवारें बना लेते हो ऐसे समय में आपको बहुत ज्यादा प्रिकॉशन जो है उन्हें रखना पड़ता है। जैसे कि आपको कॉलम का साइज रिड्यूस नहीं होने देना है, पीसीसी का कंक्रीट कॉलम के कंक्रीट में मिक्स नहीं होने देना है, और तो और कॉलम कास्ट करने से पहले आपको दीवारों को सबसे पहले तराई कर लेनी है। तो ऐसी चीजों का अगर आप प्रिकॉशन रखते हैं तो आप पहले दीवारें बना सकते हैं। कुल मिला के दोस्तों पहले कॉलम बनाने के फायदे ज्यादा है और नुकसान बहुत ही कम है, यानी कि सिर्फ एक ही नुकसान है वो क्रैक वाला, जो कि आप चिकन मेश की मदद से अवॉइड कर सकते हो। पर अगर हम दीवार बनाते हैं पहले उसके बाद में कॉलम बनाते हैं तो उसका एक ही फायदा है, परंतु आपको बहुत सी चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ता है। अब आपके सामने दोनों चीजें आ गई है, तो इस वजह से आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।